गर्मी की दोपहर थी। स्कूल की आखिरी घंटी बजी और बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकले। गोलू चिल्लाया, हुर्रे! अब गर्मी की छुट्टियां शुरू। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम दादी के गांव जाएंगे, वहां आम खाएंगे और मोती के साथ खेलेंगे। घर पहुंचते ही दोनों ने धड़ाधड़ बैग खोल दिए। मीना ने अपनी डायरी, रंग भरने की किताब और चॉकलेट रखी। अगली सुबह दोनों भाई बहन अपने मम्मी पापा से गले मिले और बस में बैठकर गांव की ओर रवाना हो गए। बस खेतों, पहाड़ों और नहरों से होते हुए धीरे धीरे गांव पहुंची। गोलू खिड़की से बाहर झांकते हुए चिल्लाया, वो देखो, दादी खड़ी हैं। मीना बोली, और वो मोती भी है दादी के पास। बस रुकी और दोनों दौड़ते हुए दादी से लिपट गए। दादी ने दोनों को प्यार से गले लगाया और माथा चूमा। मोती पूंछ हिला हिलाकर उछल रहा था। अब शुरू हुआ असली एडवेंचर। सुबह सुबह दादी के साथ आंगन में गर्म दूध और परांठे, फिर आम के पेड़ों की तरफ दौड़ लगती। गोलू पेड़ पर चढ़ जाता और मीना नीचे खड़ी होकर कहती, ध्यान से गोलू, गिर मत जाना। गोलू आम तोड़ता, मीना उन्हें साफ करती और फिर दोनों मोती के साथ बैठकर खाते। शाम को गांव के सारे बच्चे इकट्ठा होते और पतंग उड़ाते। मीना की पतंग सबसे ऊंची उड़ती और गोलू को जलन होती। इस बार मैं जीतूंगा। रात को आंगन में चारपाई बिछती। तारों भरा आसमान और झींगुरों की आवाज के बीच बच्चों का मन कहानी सुनने को करता। दादी चश्मा पहनकर अपनी प्यारी आवाज में कहती, बहुत दूर एक जंगल था जहां एक तोता रहता था। वो जादू जानता था और चांद पर उड़ जाता था। मीना आंखें बड़ी करके सुनती और गोलू बीच बीच में सवाल करता, क्या वो तोता वापस आया दादी? क्या वो मुझे उड़ना सिखा सकता है? दादी हंसती और कहती, अगर तुम अच्छे बच्चे बने तो जरूर आएगा तुम्हारे सपने में। धीरे धीरे मीना गोलू के पास सिमट जाती और मोती उनकी चारपाई के नीचे सो जाता। नींद में गोलू और मीना मुस्कुरा रहे होते, जैसे जादुई तोते के साथ उड़ रहे हो। कई हफ्ते ऐसे ही बीत गए, हंसी, खेल और कहानियों में। अब वापस शहर लौटने का समय आ गया। दादी ने प्यार से एक पोटली तैयार की। ये लो, आम का अचार, गुड़ के लड्डू और मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। मोती बस के पीछे तक दौड़ा और फिर वहीं खड़ा हो गया। मीना की आंखें नम थीं। गोलू ने खिड़की से हाथ हिलाया, जल्दी फिर आएंगे दादी। अंत, यादों की मिठास बस गांव से दूर होती गई। लेकिन गोलू और मीना के दिल में वो सारे पल, दादी की कहानियां, मोती की शरारतें, आम की मिठास और गांव की मिट्टी हमेशा के लिए बस गए।